स्टूडेंट, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जो कि क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन्स नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ रेस्पेक्टिवली। जब हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा हो जीरोज़ का, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज़ रेस्पेक्टिवली। हमें सम ये दे रखा है और प्रोडक्ट हमें ये दे रखा है। हमें कैसे पता? क्योंकि रेस्पेक्टिवली का मीन्स क्या होता है बेटा, जो पहले दे रखा है वो पहले की वैल्यू है, जो बाद में दे रखा है वो बाद की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें सम पहले लिखा हुआ है तो ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये प्रोडक्ट बाद में लिखा है तो ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमने यहाँ पर लिख लिया कि सर हमें गिवन क्या दे रखा है, ये हमें सम दे रखा है और ये हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। अब क्या होगा बेटा, हमने लिख लिया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है, px इक्वल टू के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारा फार्मूला है, आपको ये समझना पड़ेगा, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ ये फार्मूला बना कैसे है। पहले हम बेसिकली पढ़ लेते हैं कि ये होता कैसे क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले में हम बस वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज़ लिखा है तो हमने सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू पुट कर दी 1/4। यहाँ पर प्रोडक्ट जीरो लिखा है तो हमने वैल्यू पुट कर दी -1। देन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो माइनस आएगा, और एक्स भी पीछे से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आएगा -x/4। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करें तो कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये है, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, पहले सबको सेम करने के लिए क्या करना है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने से पहले हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे 1, 4 और 1 लगा लिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, सबका 4 आएगा। इट मीन्स हमें इस 1 को और इस 1 को क्या बनाना है, 4 बनाना है। 4 कैसे बनाएंगे, जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इसमें तो करने की आवश्यकता है नहीं। तो सेम यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया है कि सर ये 1 है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा बेटा, ये 4 × 1 4, ये 4 और ये 4 × 1 4। इट मीन्स हमारा डिनोमिनेटर कितना आ गया, 4 आ गया, और ऊपर 4x² -x और -4 आ गया। ठीक है, शायद ये स्टेप समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। देन उसके बाद हम इस 4 को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट में, तो ये आ गया k/4। तो ये कांस्टेंट टर्म है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम फाइनल आंसर देखेंगे तो किसके साथ देखेंगे, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी वो क्या होगी, जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, 4x² -x -4। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कंप्लीट 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप बिना मिस्टेक करेंगे तो, गलती को इग्नोर करेंगे तो फुल मार्क्स से आप अवॉर्डेड किए जाएंगे।